नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का फेसबुक लाइव। आज बात होगी अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ दोनों की। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे इन दोनों में टक्कर देखने को मिल रही है। यानी कि चुनाव से पहले आने दे वाली सियासत जोरों पर है। अब आप पूछेंगे कि ये आने दे वाली सियासत क्या है। ये तो सभी जानते हैं कि चुनाव आने से पहले सियासी दल अपने कुनबे को मजबूत करने की जी तोड़ कोशिश करते हैं और यही कोशिशें उत्तर प्रदेश में भी नेता करते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आज बात मैं करता हूं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की, जिन्होंने बीएसपी और बीजेपी को लगातार उनके लोगों को अपनी ओर ला रहे हैं, यानी कि अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। आज ही की बात लीजिए, सपा मुख्यालय जो लखनऊ में सपा का मुख्यालय है, वहां पर बीएसपी के 6 बागी विधायक और एक बीजेपी विधायक ने सपा की सदस्यता ली, यानी कि वो अपनी पार्टियों को छोड़कर आज सपा में शामिल हो गए। सभी बागी विधायकों को अखिलेश यादव ने पार्टी की सदस्यता खुद दिलाई। इसके बाद से अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस हाई लेवल पर था। उनको लगा कि हां, आज मैं जो 6 विधायकों को अपने साथ जोड़ा है उससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। अखिलेश ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। बीजेपी के एक विधायक को शामिल करके अखिलेश ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि बीजेपी को अपना चुनावी नारा अब बदल लेना चाहिए और मेरा परिवार भाजपा परिवार की जगह नारा बदलकर मेरा परिवार भाजपा परिवार रख देना चाहिए। कल ही आपको याद होगा तो अमित शाह ने यह नारा देकर कुछ लोगों को शामिल कराया था, हर वर्ग के लोगों को शामिल कराया था भाजपा में कि मेरा परिवार भाजपा परिवार। उसी के जवाब में आज अखिलेश यादव ने कहा कि अब बीजेपी को यह कहना चाहिए कि मेरा परिवार भाजपा परिवार। उनके एक विधायक को लेकर अखिलेश यादव बड़ा ही कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी सेंध लगाई गई है उनकी तरफ से बीजेपी को। अखिलेश ने और भी बहुत कुछ कहा, वो भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको बता देता हूं कि किन किन विधायकों ने सपा को ज्वाइन किया है। बीएसपी की बात करें तो बीएसपी के 6 बागी हैं, उसका नाम आप एक एक करके सुनिए। सुषमा पटेल, हरगोविंद भार्गव, असलम चौधरी, असलम रायनी, हाकिम लाल बिंद और मुस्तबा सिद्दीकी ने सपा की साइकिल पर सवारी करने का फैसला करके आज उनको ज्वाइन कर लिया। और बीजेपी के जो बाकी विधायक हैं उनका नाम है राकेश राठौर। राकेश राठौर भी अखिलेश यादव के पार्टनर बन गए हैं आज की तारीख में। इसके साथ ही हाल ही में 4 बार विधायक और 1 बार राज्यसभा सदस्य रहे हरेंद्र मलिक ने करीब 20 साल बाद समाजवादी पार्टी में वापसी कर ली। उनके साथ 2 बार के पूर्व विधायक, आज नहीं माफ कीजिएगा, उन्होंने कल ज्वाइन की थी। जो लोग छोड़कर आ रहे हैं, जो लोग अखिलेश यादव से जुड़ रहे हैं, अब उनकी बात करते हैं। तो आज की बात तो मैंने की 6 विधायकों की। अब कल जो 20 साल के बाद घर वापसी की है, समाजवादी पार्टी में वापसी की है, उनके बारे में आपको बता रहा था। यानी कि अभी अखिलेश ऐसा मानकर चल रहे हैं कि जो लोग जैसे भी हैं, नेता अगर हैं तो उनको पार्टी में शामिल कर लिया जाए, क्योंकि आपको पता है कि अगर छोटे से छोटे नेता भी शामिल होते हैं पार्टी में, किसी भी पार्टी में, तो उनके 10, 15, 100, 50 हजार समर्थक भी साथ में आते हैं जो हार्डकोर माने जाते हैं। और एक एक लोगों का जुड़ना और पार्टी में ऐसे नेताओं का जुड़ना पार्टी के सेहत के लिए ठीक है। यह अखिलेश यादव ऐसा समझ कर चल रहे हैं। बाद में कौन इनके साथ रहते हैं नहीं रहते हैं ये तो आने वाला
वक्त बताएगा। लेकिन आप समझिए कि जो लोग अखिलेश यादव के साथ हैं, आप एक चीज मैं इसमें ऐड कर दूं कि अखिलेश यादव जो 2022 में जो रिजल्ट आएगा उसमें अखिलेश यादव को यह लगता है कि जो लोग जुड़ते जा रहे हैं उसको जोड़ते जाइए, कल को यही वोटर होंगे, यही 1000-2000 का मार्जिन होता है, तो जो भी पार्टी में नेता आएगा वो कुछ ना कुछ देकर ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये बात हुई जो 20 साल के बाद घर वापसी की। उनके साथ 2 बार के पूर्व विधायक पंकज मलिक, चरथावल के पूर्व ब्लॉक प्रमुख जिले हैदर समेत काफी संख्या में जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़कर सपा की सदस्यता ली। पार्टी में शामिल होने के अवसर पर हरेंद्र मलिक ने अपने संबोधन में कांग्रेस को बंजर और सपा को उपजाऊ भूमि की उपमा दी है। जाहिर है इतने लोगों के पार्टी में शामिल होने के बाद अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा और यह बढ़ा हुआ कॉन्फिडेंस अखिलेश यादव के बयानों में दिखाई भी पड़ रहा है। अखिलेश यादव यह कहते नजर आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में वापसी की उम्मीद कर रही भारतीय जनता पार्टी को तो अब प्रत्याशी भी नहीं मिलेंगे। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही आज अगर आपने प्राइम न्यूज का डिबेट भी देखा होगा तो हमने आज डिबेट भी यही किया था। दावे हैं, दावों का क्या। हर पार्टी दावे कर रही है कि मुझे इतनी सीट आ जाएगी, मुझे इतनी सीटें आ जाएंगी। और खासकर अखिलेश यादव ने जो दावा किया है, उन्होंने दावा किया है कि उनके पास 403 सीटें आएंगी, 400 से ज्यादा सीटें वो जीतेंगे। और भारतीय जनता पार्टी अपने 403 उम्मीदवार भी घोषित कर दे तो भी जनाक्रोश के डर से उनके पास उम्मीदवारों की किल्लत रहेगी। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि बीजेपी तो प्रदेश में चुनाव हारती दिख रही है, अब तो जनता भी भाजपा से त्रस्त होकर उनके एक एक वोट के लिए तरसा देगी। और भी बहुत कुछ बोला अखिलेश ने, लेकिन अखिलेश के बयानों से इतना तो साफ है कि चुनाव से पहले वो अपने कुनबे को बड़ा और मजबूत करने की पूरी कोशिश में है। और ये रणनीति सही भी है, क्योंकि कुनबा जितना बड़ा होगा पहुंच भी उतनी ही बड़ी होगी। इस बात को बीजेपी से बेहतर कोई नहीं समझता। इसलिए बीजेपी ने मेरा परिवार भाजपा परिवार नाम से अपना अभियान शुरू किया है। इस अभियान का मकसद चुनाव से पहले करोड़ों की संख्या में नए सदस्यों को पार्टी से जोड़ना है। अभियान की शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह ने की और यह संदेश दिया कि चुनाव से पहले बीजेपी अपने पहुंच गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाने की तैयारी में है। यानी अखिलेश यादव नेताओं को अपने साथ जोड़ रहे हैं, विधायकों को अपने साथ जोड़ रहे हैं, चाहे वो जिला स्तर का हो, विधानसभा स्तर का हो, या वो प्रदेश स्तर का हो, या वो किसी भी पार्टी का हो, उसको पार्टी से जोड़ने में कोई गुरेज अखिलेश यादव नहीं कर रहे हैं। उनको पता है कि जितना जोड़ा जाएगा पार्टी उतनी मजबूत होगी। और यह वक्त ऐसा है कि जितना जोड़ने का काम अभी हो जाएगा और जैसे जैसे समय नजदीक आएगा चुनाव का, वैसे वैसे अखिलेश यादव पार्टी को और मजबूत करने के लिए प्रचार प्रसार रैली तमाम चीजें करेंगे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी क्या कर रही है कि जो बड़े नेता हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी जाति से हो, उनको तो जोड़ा ही जाए, लेकिन जो कार्यकर्ता लेवल के लोग हैं उनको भी जोड़ा जाए। बीजेपी कार्यकर्ताओं को जोड़े, इसीलिए कल अमित शाह जब आए तो ये एक सदस्यता अभियान जो है बीजेपी की वो चलाया गया। यानी कि 29 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक ये अभियान बीजेपी का चलने वाला है और पार्टी युवाओं, गरीबों, महिलाओं, दलितों, पिछड़ों को पार्टी के साथ जोड़ने का काम करेगी। लेकिन इन सब के बीच रणनीति के दो पहलू हैं। एक बागी नेताओं का है जिस पर अखिलेश की नजर है। अब समझिए, मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूं कि अभी राजनीति किस ओर जा रही है, सियासत किस ओर जा रही है। वही सियासत जो मेरे टाइटल में है, जो मैंने हेडर लिखा है, आने दे वाली सियासत। जो आता है उसको आने दो, वो हमारा वोटर होगा। 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 50 नहीं, 1000,
जो जितना लेकर आएगा उससे मजबूती होगी। दो रास्ते मैंने इसीलिए कहा कि दो रास्तों पर कैसे राजनीति चल रही है। अखिलेश यादव की राजनीति क्या है, उनकी सोच क्या है, वो किस सोच पर आगे बढ़ रहे हैं। तो वो चाह रहे हैं जितने भी लोग हैं उसको जोड़ा जाए। बीजेपी कह रही लोग तो जुड़े ही जुड़े, जो कार्यकर्ता लेवल के लोग हैं और हर वर्ग से, चाहे वो स्टूडेंट हो, किसान हो, वो व्यापारी हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, उनको जोड़ा जाए। और वो मुहिम वो चला रहे हैं जिसकी शुरुआत कल अमित शाह ने की। अब अखिलेश की नजर है, अखिलेश दूसरे दलों के जो बागी नेताओं का जो साथ है उसको जोड़ रहे हैं, क्योंकि कोई भी बड़ा नेता जब किसी पार्टी में जाता है तो वो अकेला नहीं होता है, उसके साथ कई लोगों की भीड़ चलती है और इसी भीड़ का फायदा उठाने की फिराक में अखिलेश यादव हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी नए सदस्यों, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ रही है, जिसका जिक्र मैं बार बार कह रहा हूं और उसी पर जोर दे रहा हूं। और इस लाइन को मैं बार बार रिपीट भी इसीलिए कर रहा हूं कि आज दो बातों को मैं एक साथ बता रहा हूं कि अखिलेश यानी समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति है, वो किस दावे पर, किस दम पर कह रहे हैं कि वो 400 से ऊपर सीट लेकर आएंगे, जीतेंगे, और किस दम पर कह रहे हैं कि बीजेपी को कैंडिडेट नहीं मिलेगा, उम्मीदवार नहीं मिलेगा, और बीजेपी किस जोर पे कह रही है कि वो 350 से ज्यादा सीट लेकर आएगी। मुकाबला इन दोनों के बीच में ही है प्रदेश में। बाकी दल भी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस भी है, बसपा भी है, उधर संजय सिंह आप भी है, लेकिन जो मुख्य मुकाबला होने जा रहा है वो मुख्य मुकाबला बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी है। बीजेपी की रणनीति एक वोट बटोरने की, इसके लिए सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, यानी एक एक वोट, एक एक लोग को जोड़ना चाहती है बीजेपी, क्योंकि कहते हैं ना हर एक वोटर जरूरी है इस लोकतंत्र में, और हर एक वोटर आपको जिताता है और हर एक वोटर आपको हराता भी है। इसलिए योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा जा रहा है, उनके चेहरे पर जो चुनाव लड़ा जा रहा है, वो सिर्फ अकेला नहीं, वो कह रहे हैं एक एक रन, क्रिकेट में भी कहते हैं ना कि एक एक रन भारी पड़ जाता है जब हम स्लॉग ओवर खेलते हैं। अंतिम ओवर में जो आप गलतियां करते हैं क्रिकेट के मैदान पर, वो अंतिम ओवर में आपको समझ में आता है कि काश कि वो 10 रन हमने वाइड में दिए, काश कि वो 10 रन हमने एक्स्ट्रा दिए, उसको अगर बचा लिए होते तो ये मैच हमारे नाम होता। शायद वही गलती जो योगी आदित्यनाथ है वो नहीं करना चाहते हैं। एक एक वोट बटोरने के लिए उन्होंने सदस्यता अभियान चलाया है, पार्टी ने यह अभियान चलाया है, लेकिन 2022 के चुनाव में किसकी रणनीति काम आती है और किसके प्लान पर जनता मुहर लगाती है, यह जानने के लिए अभी भी 6 महीने, करीब 6 महीने का, जब तक रिजल्ट नहीं आया था, आपको इंतजार करना होगा। तो समझिए कि प्रदेश में किस तरह की राजनीति, और ये जो दो पार्टी हैं, अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी और इधर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उनके चेहरे पर जो चुनाव लड़ा जा रहा है, ये किस रणनीति पर काम कर रहे हैं और पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। अब योगी आदित्यनाथ की जो साख है वो महत्वपूर्ण अब क्यों है? कल अमित शाह ने एक बहुत बड़ी बात कही, क्लियर कर दिया। अगर कुछ लोगों को शंका थी, पीठ पीछे बहुत बातें हो रही थी कि इनके नेतृत्व में चुनाव तो लड़ा जा रहा है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, लेकिन क्या चुनाव अगर पार्टी जीत जाती है, अगर चुनाव बीजेपी जीत जाती है, तो क्या मुख्यमंत्री का चेहरा भी वही होंगे? क्या मुख्यमंत्री भी योगी आदित्यनाथ ही होंगे? तो ये अमित शाह ने कल क्लियर किया मंच से कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जा रहा है, वही चेहरा होंगे और वही सीएम चेहरा भी है, फेस भी हमारा वही है, सीएम कैंडिडेट भी हमारा वही होंगे। इससे कंफ्यूजन थोड़ा दूर हुआ। जो लोग राजनीति कर रहे थे, पार्टी के भीतर ही जो लोग राजनीति कर रहे थे, जो योगी आदित्यनाथ को पीछे
किसी भी हद तक पीछे करना चाह रहे थे, उनके मोराल को थोड़ा डाउन करना चाह रहे थे, या इस बात को हवा दे रहे थे कि हो सकता है चुनाव जीतने के बाद पार्टी किसी और को मुख्यमंत्री घोषित कर दे। उस पर एक विराम तो लगा ही है अमित शाह के इस बयान के बाद। कल भी हमारा डिबेट भी हमने इसी पे किया था कि जो चेहरा है, जो फेस है, जिसके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है चुनाव, वही फेस है सीएम कैंडिडेट का। और अमित शाह अगर कोई बयान देते हैं तो आप समझिए कि उस बयान का बहुत बड़ा मायने होता है। अब आइए अखिलेश यादव की बात करते हैं। अखिलेश यादव सबसे बड़े दावेदार हैं। अगर विपक्ष का कोई सबसे बड़ा दावेदार है जो टक्कर देने की स्थिति में, जो कह रहे हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ इतना कैंपेन कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ इतना सब कुछ मन से कह रहे हैं, और जो हमला करते हैं योगी आदित्यनाथ, उनका पहला टारगेट अखिलेश यादव ही होते हैं, समाजवादी पार्टी ही होती है। रेस में मायावती कहीं दिखाई नहीं दे रही। कांग्रेस का जो पिछला रिकॉर्ड है उसको अगर आप देखेंगे, खंगालेंगे, तो कांग्रेस कहीं दौड़ में नहीं है। रही बात बाकी पार्टियों की जो कि अखिलेश के साथ हैं, कई बड़ी पार्टियां, मतलब सेकंड लाइन की बड़ी पार्टियां, बड़ी पार्टी तो आपका बीजेपी और सपा हो गई, लेकिन सपा के साथ जो छोटे दल हैं, और प्रदेश के स्तर पर, मतलब यूपी की सिर्फ बात करें, उत्तर प्रदेश की सिर्फ बात करें, तो वहां सेकंड लाइनर जो पार्टियां हैं, वो चाहे ओपी राजभर की पार्टी हो, चाहे वो जयंत चौधरी की पार्टी हो, ये सब लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं। क्या अंडर करंट कुछ चल रहा है? क्या अंडर करंट कुछ हो सकता है? क्योंकि अभी भी जो राजनीतिक पंडित हैं, जो विश्लेषक हैं, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझते हैं, वो ये कह रहे हैं कि अभी योगी आदित्यनाथ नंबर 1 पर चल रहे हैं। बार बार मैं अपने फेसबुक लाइव पर मैं यही कहता हूं कि जो नंबर 1 अभी जब कहते हैं ना कि ये मैच चालू है, ये मैच चल रहा है, उत्तर प्रदेश में कौन बनेगा मुख्यमंत्री का जो रेस है, कौन बनेगा सीएम की जो रेस है, वो चालू है, अभी से चालू है, और 5-6 महीने तक ये मैच चलेगा। और इस मैच में किस टीम की जीत होगी, कौन टीम आगे है, कौन सी टीम पीछे है, अगर उस लिहाज से आकलन मैं करूं तो आप समझिए कि योगी आदित्यनाथ अभी सबसे आगे चल रहे हैं। लेकिन उनका मुकाबला जो है, सबसे बड़े जो दावेदार हैं, जो उनको टक्कर दे सकते हैं, वो है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव की लोकप्रियता उत्तर प्रदेश में रही है, यंग है, और सबसे बड़ी बात है कि अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ का जो मुकाबला है सिर्फ पार्टी वाइज नहीं है, उम्र में भी आप देखेंगे तो दोनों लगभग एक ही उम्र के हैं। 1-2 साल का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन दोनों यंग हैं, दोनों उत्साहित हैं, दोनों में अभी बहुत एनर्जी बाकी है, युवा सोच है, और ये दोनों सोच ये बताती है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का जो भविष्य होने वाला है बढ़िया होगा, बागडोर चाहे किसी के भी हाथ में हो। और अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ का मुकाबला इसलिए भी रोचक है कि वो जब एक दूसरे पर हमला करते हैं, जब एक दूसरे की कमियां बताते हैं, जो कि लोकतंत्र में मुझे लगता है यह होना चाहिए, यह हो भी रहा है, तो उसमें जो वोटर है उसके लिए ऑप्शन जो है वो बड़ा खुला हुआ ऑप्शन मिल जाता है। अब इसके लिए कौन क्या रणनीति अपनाता है, कौन किसके लिए किस तरह का बयान देता है, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि पिछले कुछ चुनाव में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ पार्टी, सिर्फ धर्म, सिर्फ पार्टी के नाम पर अगर आपको वोट पड़ जाए ऐसा भी नहीं, सिर्फ धर्म के नाम पर आपको वोट पड़ जाए ऐसा भी नहीं, सिर्फ जाति के नाम पर वोट पड़ जाए ऐसा भी नहीं। क्योंकि जो वोट बैंक अखिलेश यादव के माने जाते थे, यादव और मुसलमान, वो यादव मुसलमान के वोट पिछले कुछ चुनाव में अगर आप देखेंगे तो वो उनके हाथ से खिसके हैं। और जो सीटें मिली हैं बीजेपी को भारी संख्या में, वो समझिए किसी एक दल, किसी एक जाति के नहीं हैं,
उनको हर जाति हर धर्म से वोट मिले हैं, तभी उनकी जीत हुई है योगी आदित्यनाथ की। यानी किसी एक जाति को लेकर आप अगर चलते हैं तो आपकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी, ये अब तो कम से कम पॉसिबल नहीं है। यानी कि अखिलेश यादव का जो माई समीकरण था उसके अलावा भी इसलिए उनको ब्राह्मणों की भी राजनीति करनी पड़ रही है और बाकी जातियों की भी राजनीति करनी पड़ रही है। ब्राह्मण के पीछे अचानक सारी पार्टियां जो पड़ी ऐसे ही नहीं पड़ी, इतिहास है उसका। वो इतिहास ये रहा है कि ब्राह्मण, कहा जाता है कि ब्राह्मण जिसके साथ होते हैं वो पार्टी जीत जाती है, भले वो संख्या में कम हो ब्राह्मण। इसलिए आप देखिएगा कि बीजेपी के अलावा, बीजेपी तो क्योंकि वो कहा जाता है कि अगड़ी जातियों के पार्टी हैं और ये फलना फलना, लेकिन बसपा जैसी पार्टी भी ब्राह्मण, सतीश मिश्रा को आगे करके चुनाव लड़ रही है, ब्राह्मणों को रिझाने का उन्होंने काम किया है। वो पार्टी जो कि एससी अनुसूचित जाति के नाम पर, पिछड़ी जातियों के नाम पर ही जिस पार्टी की नींव पड़ी, जो पार्टी बनाई गई थी उसके विचारधारा में था, लेकिन वो भी अब सोशल इंजीनियरिंग और आगे पीछे सारे भेद मिटाकर अब वो एक करके लड़ना चाह रही है। तो ये राजनीति है। यानी कि कुल मिलाके जो चीजें चल रही हैं उत्तर प्रदेश में, उसका यही मतलब है। जो दर्शक अभी फेसबुक लाइव देख रहे हैं वो क्लियर हो जाए, मैं 5 पॉइंट्स में आपको वो बात क्लियर कर दूं कि अभी उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है। ये 5 लाइनें जो हेडलाइंस हैं, वो 5 लाइनें आपके दिमाग को क्लियर कर देगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में अभी राजनीति किस स्तर पर हो रही है। और जो ये दंगल है उत्तर प्रदेश में, जो दंगल चल रहा है, 2022 की जो लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई में कौन सी पार्टी अभी कहां है और क्या कर रही है। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी की बात सबसे पहले करता हूं। बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। पिछले 5 सालों में जो भी काम पार्टी ने, ये सरकार की है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, उस काम को लेकर बीजेपी चुनाव लड़ने वाली है। और राम मंदिर जैसे मुद्दे को सबसे आगे रखा जाएगा, क्योंकि ये हिंदू सेंटिमेंट को लेकर उठा हुआ मुद्दा था जिसको भाजपा ने पूरा किया है। और जो वादे, बड़े वादे जो बीजेपी की तरफ से की गई थी, उन वादों को पूरा किया गया है, उन वादों को सामने रखा जाएगा। मैं बीजेपी की बात सबसे पहले कर रहा हूं, एक एक करके हर पार्टी की स्थिति मैं बता रहा हूं बहुत संक्षेप में। जो वादे किए थे वो लेकर आएगी पार्टी। विकास जो हुआ है 5 सालों में वो लेकर आएगी। शिक्षा, रोजगार, महिला सुरक्षा, और सबसे बड़ी बात जो है, जो गुंडई की बात बार बार करती है कि जो गुंडई की सरकार थी, पहले यही आरोप लगता रहा है अखिलेश यादव पर कि पहले गुंडागर्दी बहुत था पहले की सरकारों में, उसको हमने खत्म किया है और जो माफिया थे उन पर नकेल कसा है। यानी कि उत्तर प्रदेश अब शांत है। पहले जो क्राइम होते थे, पहले जो अपराध होते थे, उन अपराधों को हमने कम किया है। तो ये 5 साल का जो लेखा जोखा है, जो काम किया है योगी आदित्यनाथ ने, वो काम लेकर वो जाएंगे। उस पर जनता कितना भरोसा करती है और जनता कितनी कन्विंस है, वो उस बात पर वोट होगा। एक अखिलेश यादव, दूसरा समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी क्या कर रही है? समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमला कर रही है, सरकार पर हमला कर रही है, और उस पर अखिलेश यादव बार बार हमला ये करते हैं कि ये सरकार पिछले 5 सालों में ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसको वो अपने नाम पर कह सके। जो काम पिछली सरकारों ने किया है, जो काम हमने किया था, जो प्रोजेक्ट हमने शुरू किया था, वहां सिर्फ जाकर योगी सरकार फीता काट रही है। यानी कि काम सब कुछ मेरा किया हुआ और वहां जाके उद्घाटन करने का काम जो है वो योगी सरकार कर रही है। यह तय आपको करना है। प्रियंका गांधी कोशिश तो बहुत कर रही हैं, ये उस जुगाड़ में है कि जो मुद्दे सरकार के तरफ से आ रहे हैं उनको उठाया जाए,
उस पर विरोध किया जाए। जो वंचित लोग हैं, जो किसी न किसी रूप में किसी तरह से सताए हुए लोग हैं, जो वहां पर उनके साथ कुछ भी बुरा हुआ है, वहां उनके साथ खड़े हो जाना, प्रियंका गांधी और लगातार योगी सरकार पर हमला करना, ये प्रियंका गांधी माफ कीजिएगा, ये प्रियंका गांधी के स्ट्रेटजी है, यानी कांग्रेस की स्ट्रेटजी। संजय सिंह, आप पार्टी, बीएसपी, माफ कीजिएगा, संजय सिंह से पहले मैं बीएसपी के बारे में बताऊं। अभी तक मायावती कहीं नहीं दिख रही हैं, एग्रेसिव नहीं है। उनका एक आध दो ट्वीट आ जाता है, सरकार पर बहुत हल्के तरीके से हमला करती हैं। और सतीश मिश्रा लगातार घूम रहे हैं, लेकिन उनके घूमने से क्या उनके चेहरे पर वोट पड़ेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और इन सवालों का जवाब आने वाले समय में हमें मिलेगा। उसके अलावा ओवैसी जरूर डेंट करेंगे, ये मेरा मानना है कि ओवैसी जितना घूम रहे हैं, मुस्लिम बहुल इलाकों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जितनी रैलियां वो कर रहे हैं, इससे आप समझिए कि वो डेंट कर सकते हैं और करेंगे, अगर अखिलेश यादव चुनाव से पहले ओवैसी को अपने साथ नहीं ला पाते हैं। क्योंकि ओपी राजभर का पूर्वांचल में बहुत पैठ है, उनके वोटर्स सारे पूर्वांचल में हैं, वो अखिलेश यादव के साथ हैं। यानी कि कुल मिलाकर आप समझिए कि ये सब चीजें चल रही हैं। संजय सिंह की बात करें, आप में जो संजय सिंह हैं, संजय सिंह माफ कीजिएगा, संजय सिंह लगातार सरकार पर हमला कर रहे हैं, वो भी अपनी रणनीति अपना रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर जो बड़े चेहरे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में, जो बड़े चेहरे हैं जिनके इर्द गिर्द पूरे चुनाव होंगे, पूरे उत्तर प्रदेश की जो लड़ाई है, 2022 की जो लड़ाई है, ये वो चेहरे हैं जिनके इर्द गिर्द होंगी। वो चेहरा, सबसे बड़ा चेहरा योगी आदित्यनाथ, दूसरे नंबर पर अखिलेश यादव, फिर मायावती, फिर प्रियंका गांधी, फिर ओवैसी, ओपी राजभर, जयंत चौधरी, संजय सिंह, ऐसे लोग हैं जिनके इर्द गिर्द पूरे चुनाव होंगे। अनुप्रिया पटेल उधर से, और भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, लेकिन ये सब चेहरे जो हैं वो जाने माने चेहरे हैं और इनके इर्द गिर्द ही इस बार चुनाव होने वाला है। और भी समीकरण कैसे बदलते हैं और कैसे बदल के कब किसका पलड़ा भारी हो जाता है, कब किसका पलड़ा नीचे हो जाता है, यानी कि इस मैच में कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है और कौन सबसे सटीक तरीके से अपनी पारी खेल रहा है और कौन कहां कमजोर पड़ रहा है, सब बताऊंगा, आपको बताता रहूंगा। आप प्राइम न्यूज देखते रहिए। प्राइम न्यूज फेसबुक लाइव पर मैं आता रहूंगा बड़े मुद्दों के साथ, खासकर 2022 की जो लड़ाई है उत्तर प्रदेश में, जो चुनाव है, उसको लेकर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।